दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच से भी बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैथ्यू ब्रीड्सके की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू ब्रीड्सके को दूसरी गेंद पर सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मैथ्यू ब्रीड्सके को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मैथ्यू ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद से मैथ्यू ब्रीड्सके को 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी जितेश शर्मा ने नुवान तुषारा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद मिस फील्डिंग की वजह से गेंद पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से लखनऊ को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू ब्रीड्सके को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया। मैथ्यू ब्रीड्सके अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 25 रनों के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट गिर गया। मैथ्यू ब्रीड्सके के पेवेलियन लौट के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे। भुवनेश्वर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरे छोर से मिचेल मार्श भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी।
5वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को बुला लिया। भुवनेश्वर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। पंत और मिचेल मार्श को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 5वें ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के होश उड़ गए। छठे ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में तुषारा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए मार्श ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह बेंगलुरु की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हों। बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर छठी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर बेंगलुरु के हर गेंदबाज के जमकर धुनाई कर रहे थे और उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। 8वें ओवर में जितेश शर्मा ने बेंगलुरु की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया। सुयश की गेंद ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में जितेश शर्मा ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से मिलकर 9वें ओवर में 10 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने तूफान मचाकर रख दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। वह स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद भी ऋषभ पंत का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ पंत ने मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। सुयश शर्मा ने 10वें ओवर में 16 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया था। हालांकि तीसरे नंबर पर आए कप्तान ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए मिचेल मार्श के साथ 152 रनों की विशाल साझेदारी निभाई। इस दौरान मार्श ने 37 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 67 रन बनाए। लेकिन कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए और वो इस मैच में अलग ही लय में दिखे। पहले 10वें ओवर में ऋषभ पंत ने 29 गेंद में 50 झड़कर लखनऊ का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया।
इस दौरान तक लखनऊ ने 3 छक्के लगाए थे। इसके बाद भी पंत रुके नहीं। ऋषभ पंत ने 18वें ओवर में 54 गेंदों में शतक जड़ दिया। उनकी इस पारी के दम पर लखनऊ का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। पंत ने 100 रनों की पारी में 6 छक्के जड़े। पंत ने नाबाद 118 रनों की पारी खेली और 11 चौके और 8 छक्के लगाए। वहीं ऋषभ पंत ने फॉर्म में वापसी की और 54 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया। वह 61 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्के की मदद 118 रन बनाकर नाबाद रहे। बेंगलुरु के खिलाफ पूरन ने 13 और अब्दुल समद 1 रन बनाकर नाबाद रहे। शतक जड़ने के बाद पंत ने गुलाटी मारकर जश्न मनाया। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि पंत को लखनऊ ने आईपीएल की सबसे महंगी कीमत 27 करोड़ देकर अपने साथ जोड़ा था, लेकिन पूरे सीजन उनका बल्ला खामोश था। केवल एक मैच में 50 आई थी। पंत की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन पंत ने इस आखिरी मैच में शतक जड़कर आलोचकों को जवाब दिया है। ऋषभ पंत की शतकीय पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 228 रन का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह का स्वागत साल्ट ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। तभी पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 9 रन बनाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओरूरके को भेज दिया, लेकिन फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर आवेश खान खड़े थे। आवेश ने दौड़कर गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। ओवर की चौथी गेंद को भी विराट ने चौकी में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर जाते जाते विलियम ओरूरके के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी विराट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विलियम ओरूरके का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 22 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और लगातार बाउंड्री लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर दिग्वेश राठी को बुला लिया। दिग्वेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर साल्ट ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और लखनऊ के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना काफी जरूरी हो गया था। चौथे ओवर में भी लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋषभ पंत ने गेंद को शाहबाज अहमद के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत फिलिप साल्ट ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर विराट और साल्ट को सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर साल्ट ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे ओवर में 11 रन जोड़ो डाले। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान को भेज दिया, लेकिन वह भी विराट और साल्ट की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए।
ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप करके गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दूसरी गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साल्ट को दे दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर आवेश खान ने साल्ट को चकमा दे दिया और एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन इन दोनों डॉट गेंदों की भरपाई करते हुए फिलिप साल्ट ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में आवेश खान ने 10 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखा था। दूसरी तरफ लखनऊ की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंत ने आकाश सिंह पर भरोसा जताया और विकेट के तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। उम्मीद पर खरा उतरते हुए आकाश अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट को दिग्वेश राठी के हाथों कैच पकड़वाकर बेंगलुरु की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। फिलिप साल्ट अपनी टीम के लिए 19 गेंदों पर 6 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। साल्ट का विकेट गिरने के बावजूद विराट कोहली के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना फॉर्म जारी रखते हुए 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 66 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से बेंगलुरु का स्कोर आगे बढ़ रहा था और लखनऊ के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि यह मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।